एक रुका हुआ फैसला जो आज आ सकता है। जी हां, पहले 7 अक्टूबर, फिर 11 अक्टूबर और अब आज वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े केस में आज फैसले का दिन है। पत्थर की जिस आकृति को हिंदू पक्ष शिवलिंग और मुस्लिम पक्ष फव्वारा बता रहा है, उसकी वैज्ञानिक जांच हो या ना हो, इस पर वाराणसी जिला अदालत फैसला सुनाने वाली है। इससे पहले जब फैसला आना था उस समय यह कहा गया कि अभी मुस्लिम पक्ष की कुछ और दलीलें बाकी हैं, जिसके बाद ये फैसला आज आने के लिए टाल दिया गया। बाबा मिल गए, बस इतना बाकी है। बाबा मिल गए? कौन से बाबा मिल गए बताइए? कौन? जिसकी नंदी प्रतीक्षा कर रही थी वो बाबा मिल गए। हमारा ये स्टैंड है कि वो शिवलिंग है और ठीक वो नंदी के सामने है। उसकी दूरी नंदी से 83 फीट है। शिवलिंग या फव्वारा, वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी विवाद का पूरा केस इसी पर टिका है। और इस सवाल का जवाब कैसे मिल सकता है, इस पर आज वाराणसी की जिला अदालत को फैसला सुनाना है। लेकिन दोनों पक्ष फैसले से पहले ही जीत के दावे करने लगे हैं। हमको पूर्ण विश्वास है कि ये फैसला हमारे पक्ष में आएगा और वादी विशेश्वर जो भ्रम फैलाया गया है शिवलिंग और आपके फव्वारे का, ये भ्रम दूर हो जाए। इसलिए हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे जो तर्क, हमारे जो साक्ष्य, हमारे जो कोर्ट में हम लोगों ने तथ्यों को रखा है, उन तथ्यों के आधार पर माननीय न्यायालय हमारे पक्ष में फैसला ले। जिस तरह से लीगल पॉइंट और सिचुएशन और टेक्निकलिटी को हम लोगों ने कोर्ट के सामने अपनी बातें रखी हैं, वो पूरी उम्मीद है कि ऑर्डर जो है हमारे पक्ष में आना चाहिए। अब समझिए कि मामला क्या है। ज्ञानवापी केस में आज किस अर्जी पर फैसला आना है। दरअसल श्रृंगार गौरी में पूजा अर्चना की मांग करने वाली याचिका लगाने वाली 5 में से 4 महिला वादियों ने 16 मई को ज्ञानवापी परिसर से मिली उस आकृति की वैज्ञानिक जांच की मांग की है, जिसे हिंदू पक्ष शिवलिंग और मुस्लिम पक्ष फव्वारा बता रहा है। वैज्ञानिक विधि से कोई जांच करवा लिया जाए, बिना शिवलिंग को नुकसान पहुंचाए, बिना छुए, बिना किसी तरह का जो आस्था को चोटिल किए हुए एक ऐसी जांच वैज्ञानिक विधि से जांच करा लिया जाए, ताकि जो शिवलिंग और फव्वारे के बीच का जो भ्रम देश में फैला हुआ है कि फव्वारा है, कुछ लोगों का कहना है कि शिवलिंग है, तो ये जो भ्रम है ये भ्रम दूर हो जाए। हिंदू पक्ष की अर्जी में वैज्ञानिक जांच के तरीकों में कार्बन डेटिंग तकनीक का सुझाव भी शामिल है। विरोधी पक्ष ने इसे बचाव की दलील के रूप में इस्तेमाल किया है। मुस्लिम पक्ष की दलील है कि पत्थर के शिवलिंग की कार्बन डेटिंग नहीं हो सकती। इस विवाद के तूल पकड़ने के बाद हिंदू पक्ष की तरफ से साफ किया गया कि उनकी मांग कार्बन डेटिंग की नहीं, बल्कि किसी भी तरह की वैज्ञानिक जाँच को लेकर है। जो दरखास्त मैंने दी है उसमें कहीं भी नहीं कहा है कि शिवलिंग की कार्बन डेटिंग हो। पर इसको समझ लीजिए, ये कुछ लोगों ने इसको फैला दिया है गलत तरीके से। याचिका के विरोध में मुस्लिम पक्ष की एक और दलील है। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के वकील तौहीद खान का कहना है कि वैज्ञानिक जांच की याचिका प्रीमेच्योर है, क्योंकि अब तक कमिश्नर रिपोर्ट ही कंफर्म नहीं हुई है और उसका निपटारा भी नहीं हुआ है। दूसरी आपत्ति ये है कि मूल केस में ये विवाद का मुद्दा नहीं है। मूल केस श्रृंगार गौरी में दर्शन पूजा का है। तीसरी आपत्ति ये है कि एएसआई से सर्वे के आदेश को हाईकोर्ट ने स्टे लगाकर रोका है। ऐसे में नए सिरे से परीक्षण नहीं कराया जा सकता है। चौथी आपत्ति ये कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से वजू खाना सील है, तो उसे खोलकर शिला या कथित शिवलिंग का परीक्षण नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो आप कहते हो, दोनों पक्ष ने कहा कि ये फुवारा है और आप कहते हो ये शिवलिंगम है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जैसे ये फ्रीज कर दिया गया, इसको सुरक्षित रखा जाए। तो अब अगर उसको टच किया जाता है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ की जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश का वायलेशन है, इसलिए आदेश का वायलेशन नहीं किया जा सकता है। सारी निगाहें वाराणसी जिला अदालत की तरफ हैं। इस पर फैसला पहले 7 अक्टूबर को आना था, लेकिन तब से 2 बार फैसले का दिन टल चुका है। अब आज फैसले का दिन है। बिल्कुल आएगा, हम लोग इंतजार कर रहे हैं। जैसे नंदी इंतजार कर रही है तो हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं। इंतजार का पल बहुत बढ़िया आएगा। नंदी इतने दिन से इंतजार कर रही है, हम लोग तो कुछ दिन 1.5 साल से हम लोग इंतजार कर रहे हैं। रोशन जायसवाल और अभिषेक मिश्रा के साथ कुमार अभिषेक, वाराणसी, आज तक। कुमार अभिषेक हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। कुमार अभिषेक, पिछली बार जब फैसला आना था तो ये कहा गया कि अभी कुछ दलीलें और हैं जो मुस्लिम पक्ष को वहां रखनी है। किस तरीके की दलीलें हुई हैं और क्या आज माना जाए कि फैसला आज ही आ जाएगा? देखिए अर्पिता, आज फैसला आ जाएगा, इसकी पूरी संभावना है, क्योंकि
पिछली बार कोर्ट ने जब अपना ऑर्डर रिजर्व किया था तो मुस्लिम पक्ष ने यह दलील दी थी कि उन्होंने एफिडेविट दिया है लेकिन उन्हें सुना नहीं गया है, वो तर्क रखना चाहते हैं, वो अपनी बात रखना चाहते हैं। इसलिए अदालत ने उन्हें एक मौका और दिया था और इस दौरान बाकायदा मुस्लिम पक्ष ने अपनी बातें रखी और उन्होंने कई बातें रखी कि ये मूल मुद्दा नहीं है, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट से इस पर रोक है। तमाम तरह की दलीलें मुस्लिम पक्ष ने अपनी रखी हैं। उनका कहना है कि श्रृंगार गौरी का मामला है, किसी सूरत में इसे एक्सर्टेन करने की कोई कोशिश नहीं होनी चाहिए कि ये फवारा है या शिवलिंग है। लेकिन जब मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलील रख दी तो फिर कोर्ट ने यह तय कर दिया कि आज 2 बजे इस पर फैसला देगी कोर्ट, यानी कि आज 2 बजे इस पर फैसला हो जाएगा कि क्या कोई कार्बन डेटिंग, क्या कोई दूसरी वैज्ञानिक विधि से इस बात की जांच होगी कि ये जो आकृति मिली है क्या ये शिवलिंग है या फिर ये फवारा है। तो आज का दिन बेहद अहम है, बेहद अहम इसलिए क्योंकि अगर आज फैसला हिंदू पक्ष में आता है तो समझ जाइए कि फिर नए तरीके से इस पूरे मामले में एक नई चीजें खुलकर सामने आएंगी कि अब ये तय होगा कि क्या वो शिवलिंग है या नहीं। लेकिन अगर अदालत इसे नहीं मानती तो फिर ये लड़ाई और लंबी होगी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी। हिंदू पक्ष को पूरा यकीन है कि आज जज ए.के. विश्वेश की अदालत में इस बात का फैसला हो जाएगा कि ये जो आकृति मिली है इसकी कौन सी विधि से जांच कराई जाए। एक बात और अर्पिता, कार्बन डेटिंग को लेकर जितना विरोध हम लोगों ने पहले देखा था अब वो लगभग थम सा गया है, क्योंकि जो विशेन, जो जितेंद्र सिंह विशेन है, एक तरीके से उन्होंने मुद्दा तो उठाया है लेकिन उस पर बहुत ज्यादा अग्रेसिव तरीके से वो आगे नहीं बढ़े हैं। तो अब हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष की बात है, ऑर्डर रिजर्व है और 2 बजे फैसला आएगा। ठीक है। और कार्बन डेटिंग को लेकर ये भी देखिए, हिंदू पक्ष की तरफ से स्पष्ट भी किया जा रहा है कि बिना शिवलिंग को छुए, बिना नुकसान पहुंचाए, क्योंकि खबरें ये आ रही थी कि नुकसान हो सकता है। वैसे कार्बन डेटिंग को लेकर मुस्लिम पक्ष तो ये कह रहा है कि जांच हो भी नहीं सकती। फिलहाल आप रहिए जरा साथ, इस केस में हिंदू पक्ष में ही 2 फाड़ हो गया है। जिन 5 महिला वादियों की अर्जी में ज्ञानवापी का केस खड़ा हुआ उसमें से एक वादी राखी सिंह शिवलिंग की जांच के खिलाफ है, जैसा जिक्र मैं कर रही थी। राखी सिंह के मुताबिक इससे शिवलिंग को नुकसान होगा। राखी सिंह की इस अर्जी का बाकी 4 महिलाओं ने भारी विरोध किया। कब मौजूद रहती है पहले आप लोग बताइए ना। राखी सिंह नहीं आती। राखी सिंह कब आपने देखा? राखी सिंह को किसी ने देखा है? किसी भी मीडिया वाले बता दे हमको कि राखी सिंह नहीं आती हैं। राखी सिंह आती नहीं, राखी सिंह का केवल नाम चलता है। राखी सिंह गद्दार है, वो मुंह छुपाए बैठी हुई है कहीं। देखिए उनका क्या मत है ये वो जाने। हम चारों, हमारे अधिवक्ता एक है, हम लोग चाह रहे कि कार्बन डेटिंग हो, वैज्ञानिक पद्धति से हो, बिना शिवलिंग को कोई क्षति पहुंचाए, बिना उसे कोई नुकसान पहुंचाए, जैसे वैज्ञानिक पद्धति से होता है, ताकि जो हमारे धर्म का, हमारे आस्था का बार बार मजाक बनाया जा रहा है, बार बार फव्वारा किया जा रहा है, तो क्यों नहीं कार्बन डेटिंग होने देते। देखिए राखी सिंह हम लोग को, हमारे साथ मतलब उनका नाम है, सिर्फ नाम है, राखी सिंह उपस्थित नहीं है। हम 4 काशी की महिलाएं उपस्थित। आप क्या कहेंगे राखी सिंह? है कि न राखी सिंह सर्वे में आई और न हम लोग तो तहखाने में गए थे, बाबा को भी मिले, न राखी सिंह को तो पैरोकार को भी बाबा दर्शन नहीं दिए। जो उनके चाचा विशेन जी, उनको भी बाबा दर्शन नहीं। हम लोग तो कह रही है कि किसी तरह का कार्बन डेटिंग नहीं होना चाहिए, छेड़छाड़। ऐसा भैया हम लोग वैज्ञानिक विधि से होंगे, बाबा का तो होगा कि बिना छेड़छाड़ किए हुए बाबा का मतलब पता चल जाए कि ये कितने पुराने शिवलिंग हैं। कुमार अभिषेक लगातार बने हुए हैं, 2 बजे देखिए इस पर फैसला आना है, हमारी नजर लगातार बनी हुई है। लेकिन कुमार अभिषेक, जो ये विवाद, क्योंकि 5 वादियों में से एक यानी राखी सिंह का जिक्र हो रहा है कि वो थी ही नहीं, उनकी आपत्ति, उनको गद्दार, आखिरकार क्यों, वो क्यों अलग हो गई और उनकी राय क्यों अलग हो गई? देखिए, राखी सिंह कभी उपस्थित नहीं हुई है, ये बात तो सच है। किसी ने राखी सिंह को इस अदालत में देखा नहीं है। जितेंद्र सिंह विशेन, उनकी तरफ से जो याचिका है विशेन की तरफ से, वो राखी सिंह ने दे रखी है। लेकिन इतने समय से जो हम लोग इस चीज को कवर कर रहे हैं, वो चाहे श्रृंगार गौरी का मामला हो, उसमें राखी सिंह नहीं आई है। विशेन, जिनका मानना है कि ये जो पूरा का पूरा मामला है, खास करके अदालत में जो इस वक्त ये पूरा मामला चल रहा है, ये डाइवर्ट हो सकता है। कहीं ना कहीं उनका मानना है कि ये सिर्फ और सिर्फ आस्था की बात है, इसलिए इसमें किसी तरह की कोई जांच की जरूरत नहीं है। उनका कहना है कि अगर हमने मान लिया कि ये शिव है और शिव के आकार में निकले हैं तो ये हमारी आस्था है
और इसलिए इसकी कोई जांच नहीं होनी चाहिए। जबकि जो दूसरे पक्ष हैं, जो हिंदुओं के जो 4 अन्यवादी हैं, उनका कहना है कि जब इस पर सवाल उठ चुके हैं कि ये फव्वारा है या फिर उनका मानना है कि ये शिवलिंग है, तो इस बात की जांच ही क्यों ना हो जाए कि ये है क्या दरअसल, और इसकी जांच एक एक्सपर्ट कमेटी से और खासकर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से कराई जाए, क्योंकि उनका इसमें एक्सपर्टाइज है कि वो इस बात को तय कर सकते हैं कि क्या ये शिवलिंग है या नहीं। एक और बात अहम है जो हिंदू पक्ष की तरफ से कहा गया है कि शिवलिंग तो मिला है, लेकिन शिवलिंग का जो अर्घा है वो नहीं मिला है। और उनका कहना है कि अगर एएसआई इसको देखती है तो नीचे और खुदाई करने के बाद ये पता लगाया जा सकता है कि अगर शिवलिंग है, क्योंकि शिवलिंग होगा तो उसका अर्घा साथ में जरूर होगा। ऐसी स्थिति में खुदाई करके भी इसे देखा जा सकता है कि क्या ये शिवलिंग है कि नहीं। तो बहुत सारी बातें हैं। अब आज इस पर फैसला क्या आता है, सबकी निगाहें इस पर टिकी होंगी और बेहद अहम है आज का फैसला।